आपके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, इस बात को लेकर आप सिर्फ तब तक दुखी रह सकते हैं जब तक कि आप उस आदमी से न मिल लें जिसके पास पैर ही नहीं है। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 15 में आज आपसे एक सवाल करेंगे और सवाल है कि आपके पास जो है क्या आप उसके बदले में $10 लाख लेना चाहेंगे। इस अध्याय के शुरुआत में आइए बात करते हैं मिसूरी में रहने वाले हेराल्ड एबॉट के बारे में, जिन्हें लेखक बरसों से जानते थे। एक दिन जब वे लेखक को कांसास सिटी में मिले और उन्होंने पूछा कि वे किस तरह चिंता से दूर रहते हैं, तब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा ही अच्छा अनुभव लेखक को सुनाया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो अनुभव क्या था और उससे क्या सीखने को मिलता है। एबॉट ने लेखक को बताया कि मैं पहले बहुत चिंता किया करता था, किंतु 1934 की वसंत में एक दिन मैं वेब सिटी में वेस्ट डफर्टी स्ट्रीट पर पैदल चल रहा था। तभी मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, और यह सिर्फ 10 सेकंड में हो गया, परंतु उन 10 सेकंड के दौरान मैंने शायद जीने के बारे में उससे अधिक सीखा जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा था। 2 साल से मैं वेब सिटी में किराने की दुकान चला रहा था। इसमें न सिर्फ मेरी सारी बचत खत्म हो गई, बल्कि मुझ पर ऐसे कर्ज लद गए जिन्हें चुकाने में मुझे 7 साल लग गए। मेरी किराने की दुकान पिछले शनिवार को ही बंद हुई थी और अब मैं उधार लेने के लिए मर्चेंट्स एंड माइनर्स बैंक जा रहा था ताकि मैं नौकरी की तलाश करने कांसास सिटी जा सकूं। मैं हारे हुए आदमी की तरह चल रहा था और अपनी सारी शक्ति तथा आस्था खो चुका था। तभी अचानक मैंने सामने से एक आदमी को आते देखा जिसके पैर नहीं थे। वो रोलर स्केट्स वाले पटिए पर बैठा था जिसके नीचे पहिए लगे थे। वो अपने दोनों हाथ में लकड़ी के टुकड़े लेकर खुद को सड़क पर धक्का रहा था। मैंने जब उसे देखा, उसने सड़क पार ही की थी और वह सड़क से फुटपाथ पर चढ़ने के लिए खुद को कुछ इंच उठाना शुरू कर रहा था। जब उसने लकड़ी के अपने छोटे प्लेटफॉर्म का कोण बनाया तो हमारी नजरें मिली। उसने चौड़ी मुस्कान से मेरा अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सर, आज का दिन कितना बढ़िया है, उसने पूरे उत्साह से कहा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना अमीर था। मेरे पास 2 पैर थे, मैं चल सकता था। तब मुझे अपनी आत्म करुणा पर शर्म आई। मैंने खुद से कहा, यदि वो पैरों के बिना इतना खुश, सुखी और विश्वासपूर्ण हो सकता है तो मैं पैर होने के बावजूद क्यों नहीं हो सकता। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर गया। पहले मेरा इरादा मर्चेंट्स एंड माइनर्स बैंक से सिर्फ $100 मांगने का था, परंतु अब मुझ में $200 मांगने की हिम्मत आ गई। पहले मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश के लिए कांसास सिटी जा रहा था, परंतु अब मैंने विश्वास के साथ घोषणा की कि मैं नौकरी हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। और विश्वास कीजिए, मुझे लोन भी मिल गया और मुझे नौकरी भी मिल गई। तब से मैंने अपने बाथरूम के शीशे पर यह शब्द लिखवा लिए और हर सुबह उन्हें पढ़ता हूँ। मेरे पास जूते नहीं थे। मैं इस बात को लेकर तब तक दुखी रहा जब तक कि मुझे सड़क पर वह आदमी नहीं दिखा जिसके पैर ही नहीं थे। सामान्यतया हमारे जीवन में 90% चीज़ें सही रहती हैं और लगभग 10% चीज़ें ही गलत रहती हैं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यह करना है कि हम उन 90% सही चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और 10% गलत चीज़ों को अनदेखा कर दें। हाँ, यदि हम चिंतित, कटु और पेट में अल्सर के साथ रहना चाहें तो हमें सिर्फ यह करना है कि हम उन 10% चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें जो गलत हैं और 90% अच्छी चीज़ों को अनदेखा कर दें। गुलिवर ट्रैवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज़्यादा निराशावादी लेखक थे। अपने पैदा होने पर वे इतने दुखी थे कि वे अपने जन्मदिन पर काले कपड़े पहनते थे, उपवास रखते थे
किंतु इतनी निराशा के बावजूद अंग्रेजी साहित्य का यह परम निराशावादी लेखक खुशी और सुख की स्वास्थ्यप्रद शक्तियों की सराहना करता था। उन्होंने कहा था, दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं भोजन, शांति और खुशदिल। आपको और मुझे डॉक्टर खुशदिल की सेवाएं 24 घंटे मुफ्त में मिल सकती हैं यदि हम अपना ध्यान अपनी अविश्वसनीय नियामतों पर केंद्रित करें। ऐसी नियामतें जो अली बाबा के वैभवशाली खजाने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्या आप $1 बिलियन के लिए अपनी दोनों आंखें बेचेंगे? आप अपने दोनों पैरों के बदले में क्या लेंगे? अपने हाथों के बदले में? अपनी सुनने की शक्ति के बदले में? अपने बच्चों के बदले में? अपने परिवार के बदले में? अपनी संपत्तियों को जोड़ें और आप पाएंगे कि आपके पास की ये चीजें रॉकफेलर, फोर्ड और मॉर्गन की इकट्ठी दौलत के बदले में भी आप कभी नहीं बेचेंगे। समझने वाली बात यह है कि क्या हम कभी इस बात का मोल समझ पाते हैं? हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। और अच्छी तरह से यदि इस बात को समझना है तो आइए लूसिल के बारे में बात करते हैं। लूसिल जो लेखक को तब मिली थी जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में लघु कथा लेखन का अध्ययन कर रहे थे। लूसिल ने उन्हें बताया कि जब वे एरिज़ोना में रहती थी तब उनकी ज़िंदगी में उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। लूसिल एरिज़ोना विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, शहर में स्पीच क्लिनिक चला रही थी और डेजर्ट विलो रेंच में जहाँ वे रहती थी वहाँ संगीत की क्लास पढ़ा रही थी। पार्टियों में, डांस में, घुड़सवारी में हर जगह जाती थी। और एक ऐसी सुबह हुई जब वे गिर गई और डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम्हें 1 साल तक बिस्तर पर लेटकर पूरी तरह आराम करना होगा। डॉक्टर ने उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाया कि वो फिर कभी वापस ताकतवर हो सकती हैं। 1 साल तक बिस्तर में मैं दहशत में थी। यह सब मेरे साथ ही क्यों होना था? मैंने ऐसा क्या किया था जिसका मुझे यह फल मिला? मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, कटु और विद्रोही बन गई। परंतु डॉक्टर की सलाह थी, बिस्तर पर जाना ही था। मेरे एक पड़ोसी मिस्टर रुडोल्फ जो एक चित्रकार थे, उन्होंने मुझसे कहा, आपको अभी लग रहा है कि 1 साल तक बिस्तर में पड़े रहना एक त्रासदी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। आपको सोचने और खुद को जानने का समय मिलेगा। आप अगले कुछ महीनों में इतना अधिक आध्यात्मिक विकास कर पाएंगी जितना आपने अपने पूरे जीवन में भी नहीं किया। मैंने सामान्य होकर ये बात सुनी। मैंने प्रेरक पुस्तकें पढ़ी। एक दिन मैंने सुना कि रेडियो पर कोई कह रहा था, आप सिर्फ वही व्यक्त कर सकते हैं जो आपकी अपनी चेतना में है। मैंने इस तरह के शब्द पहले भी सुने थे, परंतु अब वे सीधे मेरे दिल तक पहुंच रहे थे। मैंने संकल्प किया, मैं केवल वही विचार सोचूंगी जिनके साथ मैं जीना चाहती हूँ। सुख, खुशी, सेहत के विचार। हर रोज सुबह जागने के बाद मैं खुद को वे सारी चीज़ें याद दिलाती थी जिनके लिए मुझे कृतज्ञ होना था। कोई दर्द नहीं, एक सुंदर युवा लड़की, मेरी आंखें, मेरी सुनने की शक्ति, रेडियो पर बजता मधुर संगीत, अच्छा भोजन, अच्छे दोस्त। मैं इतनी खुश रहने लगी, मुझसे इतने लोग मिलने आने लगे कि डॉक्टर को एक बोर्ड टांगना पड़ा कि एक समय में एक ही व्यक्ति मिल सकता है और वह भी निश्चित घंटों के अंदर। तब से कई साल गुजर गए हैं। अब मैं पूरी तरह सक्रिय जीवन जी रही हूँ। अब मैं उस साल के लिए हृदय से आभारी हूँ जो मैंने बिस्तर में बिताया था। एरिज़ोना में बिताया गया वह मेरा सबसे मूल्यवान और सुखद वर्ष था। हर सुबह अपने वरदान गिनने की जो आदत मैंने तब डाली थी वह अब भी बरकरार है और यह मेरी सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है। मुझे यह एहसास है और मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैंने तब तक सचमुच जीना नहीं सीखा जब तक मुझे यह डर नहीं सताने लगा
कि मैं मरने वाली हूँ। यदि हम चिंता को छोड़कर सुख से जीना चाहते हैं तो अगला नियम यह है कि अपनी नियामतें गिनो, अपने कष्ट नहीं। मैं फिर से दोहराती हूँ, अपनी नियामतें गिनो, अपने कष्ट नहीं। चलिए आज से अपनी नियामतों पर बात करना शुरू करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ है जो अमूल्य है। तब चिंता किस बात की है? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।